नमस्कार दोस्तों, धन संपदा के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हमारी इन्वेस्टमेंट कितने साल के अंदर डबल हो जाएगी यह जानने के लिए एक आसान सा फॉर्मूला सीखने वाले हैं। दोस्तों, हम में से हर कोई अपनी वेल्थ, अपनी संपत्ति बढ़ाना चाहता है, बढ़ाने की इच्छा रखता है। इसलिए हम हमारा पैसा अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि सेविंग बैंक्स, एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, बॉन्ड्स, शेयर मार्केट, गोल्ड। इन तरह के अनेक इंस्ट्रूमेंट में हम हमारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। समझिए कि सेविंग अकाउंट में हमें 4% पर ईयर इंटरेस्ट रेट मिलता है, एफडी पर 6%, पोस्ट ऑफिस या एलआईसी में 8% और म्यूचुअल फंड में हमें 12% तक पर ईयर इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन क्या सिर्फ इंटरेस्ट रेट के जानने से हम हमारा इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल हो जाएगा इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्या? यह जानने के जो कुछ मेथड्स है, जो कुछ कैलकुलेशंस है, उसके बारे में हम जानते हैं। हमारा इन्वेस्टमेंट कितने साल के अंदर डबल हो जाएगा यह जानने के लिए सबसे पहला मेथड है एक्सेल शीट। एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करने के लिए हमें कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। साथ ही एक्सेल शीट में कैलकुलेशन करने के लिए जो भी फॉर्मूला लगता है उस फार्मूला का नॉलेज भी हमें होना चाहिए। इसके बाद हम हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट और इंटरेस्ट रेट उसमें डालकर हमारा पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरा मेथड है मैनुअल कैलकुलेशन। हम मैन्युअली हमारे इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर दिए गए इंटरेस्ट रेट से कितना ब्याज मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा यह निकाल सकते हैं और अगले आने वाले कुछ सालों तक वह कैलकुलेशन करके हमारा अमाउंट कब तक डबल हो जाएगा इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तीसरा मेथड है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हम सारी अमाउंट डालकर हमारा इन्वेस्टमेंट कब तक डबल हो जाएगा इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ट्रिकी है। तो दोस्तों, तो यह थी 3 मेथड्स। तीनों मेथड से हम हमारा इन्वेस्टमेंट कब तक डबल हो जाता है वह जान सकते हैं। लेकिन ये तीनों मेथड्स बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और कॉम्प्लिकेटेड है और साथ ही इन तीनों में कैलकुलेशन करने के लिए हमें कुछ नॉलेज की जरूरत होती है। दोस्तों, इसके अलावा और एक मेथड है जिस मेथड से हम एकदम इजीली और एकदम फास्ट तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट कितने साल के अंदर डबल हो जाएगा इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। उस मेथड का या रूल का नाम है रूल ऑफ 72। रूल 72 का सहारा लेकर हम हमारा इन्वेस्टमेंट कितने साल में डबल हो जाएगा इसका अंदाजा एकदम इजीली, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, रूल ऑफ 72 को जानते हैं। रूल ऑफ 72 एकदम इजी और फास्ट है। रूल ऑफ 72 में इन्वेस्टमेंट डबलिंग टाइम को जानने के लिए 72 नंबर को रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है। बस इतना ही करना है। यानी कि हमारे सेविंग बैंक अकाउंट में हमें 4% पर ईयर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 4 इसका जो भी आंसर आएगा यानी कि 18 ईयर। तो सेविंग बैंक अकाउंट में हमारा अमाउंट डबल हो जाने के लिए हमें 18 ईयर्स लगेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है एफडी का। हमें हमारे एफडी पर 6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 6 यानी कि 12 ईयर्स। हमारे पैसे एफडी में रखने के बाद उसे डबल होने में 12 ईयर्स का टाइम लगने वाला है। तीसरा एग्जाम्पल है पोस्ट ऑफिस या एलआईसी में। पोस्ट ऑफिस या एलआईसी में हमें 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 8 यानी कि 9 ईयर्स। पोस्ट ऑफिस या एलआईसी में हमारा इन्वेस्टमेंट डबल होने के लिए हमें 9 ईयर्स का टाइम लगेगा। चौथा एग्जाम्पल है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हमें 12% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो 72 डिवाइडेड बाय 12 यानी कि 6। म्यूचुअल फंड में 12% के इंटरेस्ट रेट से हमारा इन्वेस्टमेंट डबल होने के लिए हमें 6 ईयर्स का टाइम लगेगा। तो दोस्तों, इतने इजी और इतना फास्ट तरीके से हम हमारा इन्वेस्टमेंट कब तक डबल हो जाएगा यह रूल ऑफ 72 की हेल्प लेकर हम जान सकते हैं। बेशक रूल ऑफ 72 में इन्वेस्टमेंट का एग्जैक्ट डबलिंग टाइम हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हमें यह अंदाजा आ जाता है कि अप्रोक्सीमेटली हमारा इन्वेस्टमेंट डबल कितने टाइम में हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे। इसके लिए हमारे चैनल धन संपदा को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।